नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें 7 एमसीक्यूज है आपका। पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ, फिर एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। ये हमारा चैप्टर 2 है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। अब देखो, यहाँ पे चैप्टर पढ़ाने के पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि मैं एक हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अगर आपके पास समय हो तो आप इसको भी देखिएगा, उससे थोड़ा आपको नॉलेज मिलेगा। वो मैं एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, वो एसएससी पीसीएस को ध्यान में रख करके वो सीरीज पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको टाइम मिले तो उसको जरूर देखना, नहीं हो तो अलग बात है। उस सीरीज में मैं बताया हूँ कि हमारा जो हिस्ट्री है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। हिस्ट्री का 3 डिविजन्स है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। फिर से बच्चों क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो इस चैप्टर के भीतर हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है स्टोन एज मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है स्टोन एज और दूसरा है मेटल एज। स्टोन एज फिर से 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड और तीसरा न्यूलिथिक पीरियड। इसी प्रकार से मेटल एज भी 3 भाग में डिवाइडेड, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। अब टाइम पीरियड देखो। अब देखो, जैसे मैं टाइम पीरियड की बात आपसे कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि अलग अलग बुक्स में टाइम पीरियड अलग अलग है, तो आपको उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ जो टाइम पीरियड मेंशन्ड है आपको इसी के अनुसार चलना है। बट अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं हिस्ट्री के सीरीज में जो टाइम पीरियड बताया हूँ वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूँ, आपको वो फॉलो करना है। यूपीएससी और पीसीएस वाले इस टाइम पीरियड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे, 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स अगो। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 2 मिलियन में 20 लाख साल से पहले से लेकर के 12,000 साल तक का जो पीरियड है वो क्या है, पैलियोलिथिक है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। इसी तरह मेसो का मतलब होता है मिडल, मेसो का मतलब होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, मिडल। और लिथिक का मतलब यहाँ भी स्टोन ही होगा। न्यू का मतलब न्यू, ठीक। तो पेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये 3 पीरियड है स्टोन एज के भीतर में। और टाइम पीरियड एनसीईआरटी के अनुसार, बार बार बता रहा हूँ कि न्यू एनसीईआरटी में जो टाइम पीरियड है उसके अनुसार, न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, इसके अनुसार 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स, फिर 12,000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स, और आफ्टर 10,000 ईयर्स क्या हो गया, नियोलिथिक हो गया। अब बच्चों तीनों में अंतर क्या है, तीनों में जो अंतर है उसको देखिएगा। पैलियोलिथिक पीरियड में आपको पत्थर के टूल्स मिले हैं, और चूंकि ये शुरुआती टूल्स थे, मतलब शुरुआती औजार थे पत्थरों के, तो ये बेढंगे टाइप के मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, इंसान का भी विकास हुआ, और उसने मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथिक टूल्स बनाए हैं। माइक्रोलिथिक टूल्स पैलियोलिथिक टूल्स के तुलना में बहुत ही छोटे हैं। और नियोलिथिक पीरियड में क्या हो गया है, पॉलिश्ड टूल्स हैं, यानी उनको पॉलिश किया गया है। तो देखो, आप समझोगे, कैसे समझाऊं मैं आपको भाई। टेलीकम्युनिकेशन के भीतर पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, 5G आने वाला है। तो हर अगला जनरेशन पिछला जनरेशन से स्मार्ट होता है, फास्ट होता है। और
टेक्नोलॉजी वाइज बेटर होता है। सेम है कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स थे, पत्थर के औजार थे, वो उबड़ खाबड़ थे। मेसोलिथिक में उनका आकार थोड़ा छोटा हो गया, थोड़े शार्पर हो गए, और नियोलिथिक में और भी बेटर तरीके से हो गए। पैलियोलिथिक पीरियड में इंसान ने क्या किया, आग का आविष्कार कर लिया था। और अभी हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 1 में कि नर्मदा घाटी के पास हंटर और गैदरर्स में पाए जाते थे, और जो सबसे पहला ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो हंटर गैदरर्स ही था। आग का आविष्कार हुआ तो जानवरों को पका करके खाने वाने भी चालू किए होंगे। 12,000 साल के लगभग में हमारे क्लाइमेट में बदलाव आया। भाई आजकल भी हम लोग क्लाइमेट चेंज का बार बार चर्चा कर रहे हैं। क्लाइमेट कैसी हो गई, वार्म हो गई। आप लोगों को पता है डायनासोर्स क्यों खत्म हुए, क्योंकि क्लाइमेट वार्म हो गई और वो टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। क्लाइमेट वार्म करने से क्या हुआ, बड़े बड़े ग्रासलैंड बने। बोलोगे भैया ग्रासलैंड क्या होता है, तो ग्रासलैंड का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में घासें पाई जाती हैं, उसको ग्रासलैंड बोलते हैं। अब भाई ग्रासलैंड ज्यादा पाए जाएंगे तो नेचुरल सा बात है कि घास खाने वाले एनिमल, चाहे वो हिरण हो, गाय हो, भैंस हो, जेब्रा हो, ये सब ज्यादा पाए जाएंगे। और आप सभी को पता है कि जो घास खाने वाले जानवर हैं उनका डोमेस्टिकेशन बहुत ही आसान होता है। इंसानों ने डेवलपमेंट किया और देखा कि इनको डोमेस्टिकेट यानी पालतू बनाया जा सकता है। तो मेसोलिथिक पीरियड की सबसे अहम घटना जो है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है। पैलियोलिथिक की फायर का आविष्कार है, वो लोग मछली भी मारना चालू कर दिए। और एग्रीकल्चर जो था अपने शुरुआती स्टेज में था। भाई हिस्ट्री के लेक्चर्स में बताया हूँ कि नियोलिथिक पीरियड में था, तो एक्चुअली इसकी कुछ हद तक शुरुआत हुई थी यहाँ पे, बट एडवांस एग्रीकल्चर हम लोगों को कहाँ देखने को मिला, न्यूलिथिक पीरियड में। अब बोलोगे भैया एडवांस एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर क्या होता है। अगर आप शुरुआती स्टेज में आपने कुछ अनाज कहीं कहीं उगाना चालू कर दिया तो वो एग्रीकल्चर हुआ। जैसे आज के डेट में भी अगर हम लोग बात करें तो भारत में, पूरे भारत के नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सब जगह एक ही समान डेवलपमेंट हुआ है। क्या विकास हुआ है? नहीं। शहरों में विकास हमेशा ज्यादा रहता है। ऑनलाइन कुछ भी हो, ऑनलाइन एजुकेशन का बात करो या ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बात करो या ओला उबर का बात करो, कुछ भी है, शहरों में और खास करके मेट्रो सिटीज में जितना तेजी से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, गांव में तो कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से कुछ जगहों पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, लेकिन एडवांस एग्रीकल्चर नियोलिथिक पीरियड में देखने को मिला। एडवांस एग्रीकल्चर से क्या मतलब है कि जब हम सरप्लस प्रोडक्शन करना चालू कर दिए। सरप्लस का मतलब हुआ कि जब हमारे पास अनाज बहुत आया तो मात्रा में होने लगा। अब अनाज ज्यादा होगा तो हम उसको स्टोर करेंगे तो पोल्ट्री या ग्रेनरीज मिले, और जब अनाज स्टोर करेंगे तो भाई इंसान भी एक जगह रहने लगेगा। बिकॉज चैप्टर 1 में आपने पढ़ा, लोग खाने की तलाश में भी इधर से उधर भटकते थे। अब तो यहाँ सरप्लस फूड हो रहा है, आप एक बार उगा करके साल भर खा सकते हो, तो सेटल्ड विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर कॉटन पाया गया न्यूलिथिक पीरियड में, इससे कपड़ा बुनने का भी चलन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये बेसिक यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया स्टोन एज का कैसे क्लासिफिकेशन है। फिर आप देखोगे बहुत जगह आपको पेंटिंग्स भी मिलेंगी। पेंटिंग्स दो तरह की होती है, मृणाल पेंटिंग्स होती है, मिनिएचर पेंटिंग्स होती है। लीव्स पे, बाग पे जो पेंटिंग होगी मिनिएचर होगी, और दीवालों पे जो होगा उसको मृणाल पेंटिंग बोलते हैं। हिंदी में आप डिक्शनरी में देख सकते हो, ऐसे इसको वित्तीय चित्र बोलते हैं। आपको डिक्शनरी में आराम से मिल जाएगा ये सब कुछ, और डिक्शनरी खोलने का दरकार नहीं, गूगल में सर्च मारना मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए है। अब देखो जरा मेटल एज में क्या है, कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखोगे, अभी 4G चल रहा है, तो क्या लोग 2G यूज करना छोड़ दिए, 3G यूज करना छोड़ दिए? नहीं, मेरे घर में ही
4G 3G 2G सभी कोई यूज करता है, सबका मोबाइल अलग अलग है तो अलग अलग फंक्शन करता है, किसी का 3G पकड़ता है, किसी का 2G, किसी का 4G। तो इसी तरीके से कॉपर पहली धातु थी, पहला मेटल था जिसका आविष्कार हुआ। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोगों ने स्टोन यूज करना छोड़ दिया। लोग क्या कर रहे थे उस टाइम, स्टोन और कॉपर को मिला करके नए नए टूल्स बना रहे थे, और इस एज का जो नाम था वो क्या पड़ा, चाल्कोलिथिक एज। और यहाँ पे हम लोगों को बैटल सब दिखना चालू होगा। क्यों बैटल होगा भाई, किसी एक एरिया में मेटल है, दूसरे एरिया में नहीं है, तो जिस एरिया में नहीं है वो लोग मेटल को लेने के लिए जाएंगे, जब जाएंगे तो कोई आसानी से तो देने वाला है नहीं, तो लड़ाइयाँ चालू होंगी। फिर ब्रॉन्ज एज आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। देखो इंडस वैली का एक नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। फिर ब्रोंज सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। ब्रोंज बनता है कैसे, कॉपर में टीन को मिला दोगे तो ब्रोंज बन जाएगा। और 1000 BC के आसपास क्या होता है, आयरन का आविष्कार हो जाता है। ये लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है जब जनपदास वगैरह बनते हैं। तो ये एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, अगर ये आपको समझ में आ गया। बच्चों अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना। दूसरी बात है, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, तो स्लो बोलता हूँ, और पढ़ाने के क्रम में ही वीडियो अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आपके YouTube में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है, 1.25 या 1.5 पे जाके आप इसको सुनोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप अपने अनुसार उसको चेंज कर लेना, और इसको एटलीस्ट दोबारा सुन लो तब आगे बढ़ो। दोबारा सुने बगैर आगे बढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पहले वीडियो को दोबारा सुन लो। अब मैं आता हूँ एनसीईआरटी के चैप्टर्स पे। तो देखो, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स, मैंने आपको बताया पैलियोलिथिक में क्या थे, वो हंटर गैदरर्स थे, और नियोलिथिक में आकर के वो लोग क्या हो जा रहे हैं, अब सरप्लस फूड प्रोडक्शन चालू कर दे रहे हैं, विलेजेस पाए जा रहे हैं। तो ये बात है। तो देखो अब आपके लिए आसान हो गया। देखो क्या लिखा है, अर्लीस्ट पीपल, यानी पैलियोलिथिक पीरियड की बात हो रही है, जो कि 2 मिलियन ईयर एगो से चालू हो रहा है। वहां पे लोग कैसे थे, हंटर गैदरर्स थे। ये आपको बता चुका हूं कि हंटर गैदरर्स कैसे थे। अब देखो, जो हंटर गैदरर टाइप के लोग थे वो लोग हमेशा मूव कर रहे थे। किस लिए मूव कर रहे थे, प्लेस टू प्लेस, का 4 कारण है। पहला, एक का 4 कारण है। पहला, खाने की सर्च में, भोजन की तलाश में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बहुत बार क्या होता था, जानवर अगर एक जगह पे जब वो रहते थे तो एक जगह पे वो सारा का सारा घास पत्ता जानवर वगैरह खा लेते थे। जानवर भी दूसरी जगह मूव कर जाते थे, उसके चलते भी ये लोग मूवमेंट करते थे। तीसरा कारण है मूवमेंट का, भाई सीजन्स के अनुसार प्लांट्स चेंज होते रहते थे। तो प्लांट्स अगर चेंज होंगे तो उस टाइम इनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तब भी इनको मूव करना पड़ता था। और ड्राई सीजन में बहुत बार वाटर क्या होता था, खत्म हो जाता था, इसके चलते भी वो लोग मूव करते थे। ठीक है, तो पैलियोलिथिक पीरियड में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। इसका 4 कारण है। पहला, फूड की तलाश में, खाने की तलाश में। दूसरा, जब जानवर एक प्लेस से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे वो लोग जानवरों को खाते थे तब, उसके लिए। तीसरा, जब ऑफ सीजन आता था, यानी उस सीजन में कोई प्लांट फल नहीं देगा तब भी वो लोग मूव करते थे। और चौथा, पानी की कमी हो जाए तब भी इनको मूव करना पड़ जाता था। अब एक बात हमारे दिमाग में आती है कि 20 लाख साल पहले, भाई उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? तो बच्चों उनके बारे में जानकारी मिलती है स्टोन टूल से जो वो यूज करते थे।
जो स्टोन टूल्स वो लोग यूज करते थे, जो लकड़ियाँ हड्डियाँ पाई जा रही हैं, उनसे हम लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब ये देखो, ये स्टोन टूल्स के बारे में जानकारी दी हुई है। ये टूल क्या कर रहा है, इस स्टोन टूल से हम लोग जमीन खोद करके जड़ों को निकाल करके खा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, जानवरों की स्किन जो है उसमें छेद करके कपड़ा बनाया जा रहा है। तो आज के तरह हथियार, आज के तरह औजार उस टाइम थे नहीं, तो जो भी इंसान था उस टाइम आदि मानव के रूप में था, और वो पत्थरों से ही हथियार बना करके अपना जीवन यापन करता था। अब ये मैप को ध्यान में रखना, मैप में क्या क्या दिया है आपको। पैलियोलिथिक साइट्स दी है, नियोलिथिक दी है, मेसोलिथिक नहीं दी है, ठीक है। मेसोलिथिक के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया कि ये ट्रांजिशनल एज है। ट्रांजिशनल एज है, ट्रांजिशनल एज का मतलब होता है कि आप जैसे आप बच्चे हो और आप जवान होते हो, उसके बीच में एक एज जो आती है टीनेज जिसको बोलते हैं, वो ट्रांजिशनल एज कहलाती है। इसी तरह से पैलियोलिथिक जहाँ पे आप हंटर गैदरर्स हो, और नियोलिथिक जहाँ पे आप सेटल्ड विलेजेस में रहने लग जा रहे हो, तो इसके बीच जो ट्रांजिशन हो रहा है वही है आपका मेसोलिथिक पीरियड। तो देखो, पहले पैलियोलिथिक साइट्स क्या क्या हैं। 3 पैलियोलिथिक साइट्स हैं जिसको ट्रायंगल से दर्शाया गया है यहाँ पे। नंबर 1 भीमबेटका, नंबर 2 उसकी, नंबर 3 कुरनूल केव्स। अब यहाँ पे देखो केव्स आया है, तो पहले के लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे। क्यों, घर बनाने का ज्ञान उनके पास था नहीं, तो गुफा, नेचुरल जो गुफाएं रहती थी वहां रहते थे, ठीक। अब इसके बाद न्यूलिथिक साइट्स है, तब एक एमसीक्यू आपको दिखाऊंगा। एमसीक्यू में दिया हुआ है बुर्जाहोम, मेहरगढ़, तिरांद और कुल्डी हवा, ये चारों को बोला है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस मेंटेन करो। तो सबसे नॉर्थ में क्या है, बुर्जाहोम है, फिर मेहरगढ़ है, फिर चिरांद है, फिर कोल्डी हवा है। अगर आपका मैप पे कंट्रोल है तो ये आंसर आसानी से दे पाओगे, और कंट्रोल नहीं है तो नहीं दे पाओगे। फिर मेगालिथिक साइट्स है, अर्ली विलेज है, मॉडर्न सिटीज है, ये सारी बातें हैं। आप मैप्स पे थोड़ा ध्यान दोगे। अब ये क्या है, ये एक पेंटिंग है। कैसी पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग है। और अभी मैंने बताया रॉक पेंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मृणाल पेंटिंग बोलते हैं, मृणाल पेंटिंग। तो इसमें आप देख रहे हो ये हिरण जैसा चित्र है, उसका शिकार कर रहा है एक इंसान। तो ये बहुत पहले की पेंटिंग है। इसमें एक शिकारी एक हिरण का शिकार कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश में पाई गई है। ये देखो नेचुरल केव्स आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला जगह देखो, यहाँ पे खाली स्थान है, इसी के भीतर पहले इंसान रहता था। इस तरह भारत में हजारों जगह पे ऐसे प्लेसेस हैं। साइट्स किसको बोलते हैं, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वेयर फाउंड। भाई हम आज बोल रहे पैलियोलिथिक एज, तो पूरा पाषाण काल हिंदी में बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी हमको कैसे मिली, हमको कुछ टूल्स मिले, कुछ पॉट्स यानी बर्तन मिले, कुछ बिल्डिंग्स मिली, उनके बारे में ये स्टडी करके हमको जानकारी मिलती है। तो इन सबको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, साइट बोलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब हमको ये कैसे पता चला कि यार पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक पीरियड में आग का आविष्कार हो चुका था। तो कुरनूल केव्स जो है ये पैलियोलिथिक पीरियड की एक साइट है। यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ एश पाए गए हैं। एश मतलब जानते हो, राख जिसको कहते हैं, राख का कुछ साक्ष्य पाया गया है। इसी के आधार पे हम लोग को पता चला
कि आग का आविष्कार पैलियोलिथिक पीरियड में हो गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरा हिस्ट्री का सीरीज भी देखिएगा, उसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टर्म्स को यूज किया, बिकॉज वो मैं सिर्फ नोट से बता रहा हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी से बताना तो एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है। लास्ट ईयर मैं शुरुआत किया था, बट इतना टाइम कंज्यूमिंग है, मैं आपको आधा घंटा का वीडियो बनाने में मुझे 3-4 घंटा लग जाता है, तो मैं एक दिन में चाह करके भी 12 घंटा भी मेहनत करके 4 वीडियो से ज़्यादा नहीं बना सकता हूँ, तो टाइम बहुत लगता है। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूरा मैंने टेबल बना करके आपको बता दिया था, तो मैं दोबारा इस पर टाइम पास नहीं करूँगा। चेंजिंग इन्वायरमेंट ये भी बता दिया कि 12,000 साल पहले क्या हुआ था, हमारा क्लाइमेट गर्म हुआ था, गर्म होने से क्या हुआ, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ, ग्रासलैंड के डेवलपमेंट से क्या हुआ, जो घास खाने वाले जानवर थे, डियर, एंटेलोप, गोट, शिप्स, कैटल, ये सब का विकास बहुत तेजी से हुआ। और जो लोग अब इनका शिकार करते थे, उन्होंने इनके फूड हैबिट्स को, अब ब्रीडिंग सीजन को जाना, और जानने के बाद उनका पालन पोषण स्टार्ट किया और डोमेस्टिकेशन की यहाँ पे शुरुआत हो गई। ठीक है, डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो गई। ये लोग अब फिशिंग भी करने लगे थे। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अच्छा, पढ़ाने के साथ एक और बात बताता हूँ, एक शब्द है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी क्रम के अनुसार। आपका जो एनसीईआरटी है ये क्रोनोलॉजिकल वाइज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ घटनाओं के बारे में बोला गया है और सभी घटनाओं को एक संग बताया जा रहा है। इसमें टाइम पीरियड नहीं है कि हाँ हम अभी पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ रहे हैं, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे घटनाओं पे ध्यान देना है। मैंने जो टेबल आपको बता दिया, टेबल पे ध्यान दीजिएगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी। इसीलिए मैं बोला कि आप टेबल वाला वीडियो को 2 बार 3 बार पहले देख के अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आइएगा यहाँ पढ़ने ये चैप्टर को। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, rice, ये सब नेचुरल तरीके से पहले उगी थी सब कॉन्टिनेंट में। फिर लोगों ने क्या किया, इसको कलेक्ट किया और उसके बाद इसके बारे में जब जानकारी होगी तो इसे बुना चालू किया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एनिमल जिसको पाला गया वो कौन था, वो कुत्ता था। और आज भी आपको पता है कि शहर हो चाहे गांव हो, लोग कुत्तों को पालते हैं। उसके अलावा सिर्फ गोट, कैटल, पिग, ये सब का भी पालन पोषण स्टार्ट किया गया। इस टॉपिक को पढ़ने का कोई दरकार नहीं है, लास्ट में सिर्फ 2 लाइन से उसको पढ़िएगा। अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर, जो सबसे पहले प्लांट का डोमेस्टिकेशन हुआ, व्हीट और बार्ले था। व्हीट मतलब गेहूं, बार्ले मतलब जौ। अर्लीस्ट डोमेस्टिक एनिमल क्या क्या थे, एक छूट गया है, डॉग। डॉग सबसे पहला था, उसके बाद शिप और गोट। ठीक है बच्चों, आपको क्लास 6 के बच्चे की तरह लाइन बाय लाइन सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट हाँ एक बार रीड करना चाहिए। देखो, टीचर बोलते हैं कि आप मेरा नोट से खाली पढ़ लो, बट जब तक आप एक बार एटलीस्ट रीडिंग नहीं करोगे ना, तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे खुद में। और मुझे नहीं लगता अगर कोई बच्चा चाहे तो क्लास 6 का एनसीईआरटी 3 घंटा में पूरा का पूरा रीड कर सकता है, जो सीरियस एस्पिरेंट है। और जो नॉन सीरियस है वो तो यार साल भर पढ़ेगा, उसका कुछ नहीं होगा। A new way of life, ways in which grains was used, मतलब जो गेहूं था, जौ था, चावल था, उसको हम लोग किस तरीके से यूज करते थे। सबसे पहले एज सीड, बीज के रूप में उनका यूज होना चालू हुआ, क्योंकि जब बीज उगाएंगे तभी तो जाकर के अनाज बनेगा। फिर फूड के रूप में खाने के लिए यूज किए। गिफ्ट, ये कैसा बच्चों, अगर आप लोगों में से कोई गांव से बिलोंग करता होगा तो देखोगे गांव में क्या होता है, जब भी हम लोग अपनी बहन बेटियों के पास जाते हैं तो एक बोरा चावल, एक बोरा गेहूं, ये सब पहुंचा देते हैं।
गांव में जब भी शादी ब्याह होता है तो लोग ऐसे ही लेके जाते हैं, दही कोई लेके जाता है, कोई दूध लेके जाता है, तो ये गिफ्ट के रूप में भी यूज होता है। और स्टोर्ड फॉर फूड, भाई साल में एक बार उगाते हो, साल भर खाते हो, तो स्टोर भी तो किया जा रहा था। तो ये कौन सा पीरियड का बात हो रहा है? ये आपका मेसोलिथिक न्यूलिथिक पीरियड का बात हो रहा है। न्यूलिथिक में आकर के आप लोगों ने क्या किया, उसको स्टोर करना चालू किया, बिकॉज एडवांस्ड एग्रीकल्चर वहीं से स्टार्ट होता है। पीपल हैड टू थिंक द वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब स्टोर करने के लिए वो लोग क्या किए, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाना चालू किए, बास्केट्स बनाना चालू किए, और जमीन के भीतर गड्ढा बनाना चालू किए अनाज को रखने के लिए। तो देखो, हर चीज का विकास धीरे धीरे ही होता है। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स। हट्स माने झोपड़ी और घर के कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं, जैसे बुर्जा होम। बुर्जा होम कहाँ है, कोई बताए मुझे? बुर्जा होम कहाँ है? कश्मीर में है। कश्मीर में बुर्जा होम है। वहां लोग पिट हाउसेस बनाते थे जमीन के भीतर, मतलब जमीन में गड्ढा कर दिए, गड्ढे के भीतर जाकर के रहते थे। बोलोगे क्यों? आपको पता है कश्मीर में ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है, तो ठंडे से बचने के लिए। फिर कुकिंग हल्स, हल्स मतलब होता है भट्टियां। भाई भट्टियां हट्स के बाहर भी थी और हट्स के भीतर भी थी। जब बहुत ज्यादा ठंड रहेगा तो हट्स के भीतर खाना बनाएंगे, झोपड़ी के भीतर, घर के भीतर। या पिट हाउसेस, पिट हाउसेस मतलब हुआ, जैसे देखो ये मान लो पूरी जमीन है, तो जमीन में इतना गड्ढा कर दिए और यहाँ पे सीढ़ी ऐसे बना दिए होंगे, से नीचे जाएंगे, अपना घर में रहेंगे, यहीं पे भट्टी है, खाना बना लेंगे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने पे। तो घर में भी खाना बनाते थे और घर के बाहर भी बनाते थे। टूल्स का बात हो रहा है, न्यूलिथिक पीरियड में पॉलिश टूल्स आ गए थे। तो देखो, अब देखोगे ये टूल्स पहले के टूल से थोड़े पॉलिश्ड वे में हैं। ये लोग कपड़ा बनाना भी चालू कर दिए थे। क्यों? कॉटन का साक्ष्य मिला है, कॉटन का एविडेंस है। भाई कॉटन अगर मिल रहा है तो पक्का बात है कि आप कपड़ा बना रहे हो, कपड़ा नहीं बनाते तो कॉटन नहीं मिलता। अब देखो ये लोग अब मटका वगैरह भी बनाने लगे, मतलब मटका वगैरह बनाना भी ये लोग डेवलप कर दिए। मटका किस काम में आता होगा? स्टोर फूड, खाने को स्टोर करने के काम में आता था। अब बच्चों ये घर का चित्र देखो, ये पूरा स्क्वायर फॉर्म में है, इसमें 4 घर बने हुए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2, पेज नंबर 13। तो एक बार पेज नंबर 13 पे हम लोग जाएं। देखो मेहरगढ़ कहाँ पे है, मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, ये हमारा मेहरगढ़ है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये देखो आप। This site is located in a fertile plain near the बोलन पास। तो बोलन पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता है नेचुरल मार्ग जो होता है, प्राकृतिक रास्ता। तो बोलन पास के पास मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow, क्या ग्रो करते थे? बार्ली एंड व्हीट, जौ और गेहूं। और ये लोग सिप और गोट का पालन पोषण करते थे। यहाँ पे जो घर मिले हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हैं और 4 या 4 से अधिक कंपार्टमेंट पाए गए हैं, जैसे ये 1 2 3 4। और यहाँ क्या दिख रहा है? When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in belief that there is some form of life after death. मतलब लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी उनका जीवन है। तो आप देखोगे यहाँ पे गौर से अगर देखो
तो ये इंसान है और इसी के साथ जानवरों को भी दफनाया गया है। तो इंसान के संग जानवरों को क्यों दफनाया गया है? और जानवर कौन सा है? गोट है। बुरजाहोम में इंसान के संग कुत्ते को दफनाया गया था। मेहरगढ़ में इंसान के संग गोट्स को दफनाया गया है। ये क्या साक्ष्य देता है कि इस लोक के बाद जब लोग परलोक भी सिधारते तो वहां पे जीवन रहता है। इसको आपको पढ़ना नहीं है, आपका सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है, ये बात का टॉपिक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। अब मैं आपको एमसीक्यूज कराता हूँ, आप इसको देखिए। स्टार्ट करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैलियोलिथिक पीरियड। क्या है? पहला, द वर्ड पैलियोलिथिक कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पैलियो, पैलियो मतलब बताया था ओल्ड होता है, सही है। लिथोस मतलब स्टोन होता है, तो ये सही है, यानी ये पहला स्टेटमेंट सही है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 12,000 ईयर्स, रॉन्ग है। 2 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट होता है, यानी ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ ओनली 1। सेकेंड नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। स्टोन टूल्स ड्यूरिंग द पीरियड वाज कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। एकदम करेक्ट है, मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स था। स्टोन टूल्स वेयर लार्ज इन साइज, गलत है। तो ये गलत है। ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स वेयर एब्सेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये रॉन्ग है बेटा, मतलब ये करेक्ट है। सॉरी, ये रॉन्ग है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि 4G आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2G और 3G खत्म हो गया। तो ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स टोटली एब्सेंट नहीं थे, वो भी चल रहे थे और माइक्रोलिथ्स भी चल रहा था, यानी आपका आंसर सिर्फ ओनली 1 होगा। ठीक, अराउंड 12,000 years ago, sorry, around 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world। ठीक है, क्लाइमेट गर्म हो गया, इससे क्या है? ग्रासलैंड है, करेक्ट है। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी करेक्ट है। तो सी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, चौथा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुर्जाहोम। पीपल बिल्ट पिट हाउसेज। बुर्जाहोम में अभी बताया कि जमीन के भीतर वो लोग अपना घर बना रहे थे। अब कुकिंग हल्स यानी भट्टियां बाहर और भीतर दोनों जगह पाई जाती थी, ये भी करेक्ट है। तो क्या आंसर होगा? 3 नंबर होगा। फिफ्थ नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूलिथिक टूल्स। टूल्स वेयर पॉलिश्ड, ये भी करेक्ट है कि टूल्स पॉलिश्ड थे। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स वेयर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। अच्छा, ये पढ़ाते समय छूट गया। मोर्टार एंड पेस्टल्स का मतलब होता है ओखल और मूसल। देखोगे गांव पे इस तरह ओखली होती है और इसमें अनाज वगैरह रख करके मूसल से कूटा जाता है। तो ये पाया गया था, ये नियोलिथिक पीरियड का ही पार्ट था। तो यहाँ पे भी दोनों करेक्ट है। 6 नंबर, मेहरगढ़ के बारे में क्या क्या है? कि बुलन पास के पास था, ये करेक्ट है। पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी करेक्ट है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस पाए जाते थे, ये भी करेक्ट है। और सेवरल बुरियल साइट्स पाया गया, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। बुरियल साइट्स वो अभी बताए थे ना कि इंसान के संग गोट को दफनाया गया था। और अरेंज द नियोलिथिक साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये तो आपको पहले ही बताया। सबसे पहले बुर्जाहोम था, फिर मेहरगढ़, चिरण, कोल्डी हवा, पढ़ाते समय ही बता दिया था। ये ए नंबर ऑप्शन होगा। तो बच्चों, अगर आपको इसका डिटेल में जानना होगा तो आप लास्ट में डायरेक्ट जाओगे वीडियो के, आप क्या जाओगे, मैं ही आपको लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सबका डिटेल आंसर लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, जो लोग को पीडीएफ चाहिए होगा वो पीडीएफ लेने के लिए मेरे इस नंबर पे अपने नाम के संग व्हाट्सएप कर दोगे विथ योर नेम।
मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाऊँगा, उसमें पीडीएफ सेंड करता रहूँगा। आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, उतना कोई मतलब नहीं है। कोई अननोन पर्सन भी मुझे मैसेज करके भेज सकता है। ठीक, यहीं तक ये चैप्टर खत्म होता है। नमस्कार।